क्या आपके बर्थ चार्ट में धन योग है? क्या आपके जीवन में पैसे की प्रचुरता है? बड़ी सीधी बात है कि या तो जीवन में पैसा अबंडेंस में होगा, नहीं होगा तो फिर कर्जा अबंडेंस में होगा। ये कभी नहीं होता है कि पैसा भी अबंडेंस में हो और साथ में कर्जा भी हो जाए। जीवन में कर्जा चढ़ने का एकमात्र कारण होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं धन योग जो है वो या तो एक्टिवेट नहीं है, या जन्म कुंडली में धन योग था ही नहीं, या कोई ऐसे कारण हो गए, वो वास्तु के कारण हो सकते हैं, वो आपकी दशा अंतरदशा गोचर के कारण हो सकते हैं, या आपके द्वारा किए जाने वाला कोई गलत स्टेप हो सकता है जिसकी वजह से आपका धन योग नष्ट हो गया और उसकी वजह से जीवन में बढ़ गया कर्जा। कर्जा एक इस तरह की बीमारी बन जाती है, जब होती है ना तो आपके पूरे जीवन को, आपकी खुशियों को, आपके थॉट प्रोसेस को अपने पूरे कंट्रोल में फिर ले लेती है। फिर आप नहीं सोचते, फिर कर्जा सोचता है, कर्जा आपको कमांड करता है, फिर आपका जीवन जो है ना कर्जे के लिए समर्पित हो जाता है। बच्चों की खुशियां, अपनी लग्जरी, अपने सपने सब बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जीवन का एकमात्र मकसद रह जाता है कर्जा किस तरह से उतारा जाए। लेकिन जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जिनको एक्टिवेट कर लिया जाए ना तो इतनी तेजी से आपका धन योग बढ़ता है कि कर्जा जो है देखते देखते छूमंतर हो जाता है, उतर जाता है। और आज के वीडियो में हम विस्तार से इसी की चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अपने धन योग को एक्टिवेट किया जाए, किस तरह से अपने जीवन से कर्जे को खत्म किया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना तो हरगिज मत भूलिएगा। अब आपका चाहे धन योग ट्रिगर नहीं हुआ है या जीवन में कर्जा आ गया है, इसमें आपको एक कॉमन फैक्टर है सभी कर्जों में, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सभी कर्जे मतलब कर्जा एक तरह का नहीं होता। कई कर्जे हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड कैसे कि कई बार पिताजी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, वो अपनी लाइफ में शायद वो भी कर्जे में रहे, या घर की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जब भी करियर शुरू किया खुद को कर्जे में ही देखा। दूसरी परिस्थिति है सब कुछ अच्छा चल रहा था, जीवन में एक ऐसा दौर आया जो लंबे समय तक के लिए कर्जा ही कर गया। और अब एक ऐसी परिस्थिति भी होती है कि आसपास कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए या अपनी आदतें ऐसी खराब हुई कि जीवन में कर्जा आ गया। इन सभी फैक्टर्स में बर्थ चार्ट का जो छठा घर होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। छठे घर के पास वो ऊर्जा होती है जो इंसान को कर्जे में डालती है या कर्जे से बचाती है। यहां पे अगर कोई बहुत खराब ग्रह आके बैठ जाए ना तो ऐसे इंसान कर्जा लेने में 2 मिनट नहीं लगाते, झट से कर्जा। यानी वो लोग क्या है, दिमाग पे प्रेशर नहीं ले पाते हैं। अब खराब प्लेनेट कौन से होते हैं? खराब प्लेनेट होते हैं राहु, केतु, और इस केस में तो मंगल भी। छठे घर के साथ मंगल जुड़े हुए हो ना तो ऐसे लोगों के अंदर एक इंपल्सिव बिहेवियर होता है कि जीवन में जैसे कि कोई इंपल्सिव बाइंग हो गई, कोई भी ब्रांड देख लिया, कोई भी लग्जरी चीज़ देखने के लिए भी कर्जा ले लिया। जीवन में कोई पेमेंट करनी है, उसकी वजह से प्रेशर नहीं लिया जा रहा है, चलो कर्जा ले लिया। यानी उन लोगों को ना निगोशिएट करना आता है, ना परिस्थितियों को संभालना आता है, बस उनको ईजी लगता है कि कर्जा ले लिया जाए। अब छठे घर के साथ केतु कनेक्टेड होंगे ना और खराब होंगे तो उस वजह से क्या होगा कि ऐसे इंसान ना शौकिया तौर पे भी कर्जे ले लेते हैं। जैसे कि उनको ऐसे लग गया कि कहीं से कर्जा मिल रहा है, चलो ले लो, अब लेके क्या करना वो बाद में सोचेंगे, कर्जा ले लिया जाए। और ऐसे इंसान ऐसे होते हैं कि जिनका छठा घर खराब होता है ना, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, दूसरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरा कर्जा ले लिया, और वो ये नहीं देख रहे होते हैं कि इसमें ब्याज की दर बढ़ती जा रही है और जीवन जो है पूरी तरह से कर्जे में उलझता जा रहा है। और स्पेशली जो बृहस्पति प्लैनेट होते हैं ना, ये धन कारक प्लैनेट होते हैं। बृहस्पति अच्छे होंगे तो आपके जीवन में धन की ऊर्जा चारों तरफ से बरसेगी आप पे। लेकिन यही बृहस्पति अगर नीच हो जाएं और छठे घर से जुड़ जाएं तो ऐसे बृहस्पति उल्टा इंसान के कर्जे को एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। खाली छठा घर नहीं, और भी कुंडली में कई ऐसी एनर्जीज हैं जो इंसान को कर्जे में धकेलने के लिए जिम्मेदार होती हैं। बर्थ चार्ट में जो 11वां घर होता है ना, ये इनकम का भाव होता है। यानी जो भी आप काम करते हैं ना उससे आपको इनकम कितनी आती है। अब 11वां भाव जो है बर्थ चार्ट में कमजोर होगा तो क्या फर्क आएगा जीवन में? फर्क ये आएगा कि ऐसे लोग जो हैं कमाते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके बदले में जो इनकम आनी होती है ना वो बड़ी कम आती है। आप ऐसा लगा के चलिए कि 100 पॉइंट मेहनत की लेकिन 30 से 40 पॉइंट ही उनको इनकम हुई। ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, ऐसे लोग की समाज में पूछ परख बड़ी होती है, लेकिन बैंक अकाउंट में वो सारी चीज़ें दिखाई ही नहीं देती। ऐसे लोग केवल बातों के शहंशाह कह लीजिए, अच्छे सलाहकार कह लीजिए, उनके पास प्रोमिनेंस होती है, फेम होती है, लेकिन लिक्विड मनी, कैश नहीं होता है।
ये भी चीज़ जो है, ये क्या होता है फिर कि ऐसी इन्फ्लेटेड इमेज बन जाती है, उसको मेंटेन करने के लिए उनको कर्जा लेना पड़ जाता है। बर्थ चार्ट में गुरु और शुक्र दो ऐसी एनर्जी हैं। गुरु क्या है? देव गुरु। शुक्र क्या है? ये होते हैं दैत्य गुरु। दोनों अपने अपनी कम्युनिटीज के गुरु हैं, लेकिन दोनों ही जीवन में धनकारक होते हैं। बर्थ चार्ट में गुरु और शुक्र दोनों कमजोर हो जाए तो 100% इंसान कर्जे में जाएगा। दोनों में से एक कमजोर हो जाए तो जीवन में कर्जे के जो फेजेस होते हैं ना, छोटे छोटे पैकेट्स में आते ही रहते हैं। यहां पे सबसे जरूरी होता है कि अगर कर्जे से निकलना है ना, तो सबसे पहले बर्थ चार्ट का 11th हाउस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और फिर बर्थ चार्ट का 2nd हाउस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैसे? 11th हाउस यानी अपने इनकम को स्ट्रॉन्ग करिए। जितना काम कर रहे हैं कम से कम उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में इनकम तो आए। और 2nd हाउस क्या है कि अपने सारे खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको निकाल के आपके पास कुछ पैसा बचे। जो पैसा बचेगा उसी से तो कर्जा उतरेगा ना। आप सिर्फ छठे भाव के उपाय करते रहेंगे ना, तो फिर कर्जा नहीं उतरेगा। छठे भाव के उपाय करने का फायदा क्या होता है कि इंसान के अंदर पेशेंस आती है, इंसान निगोशिएट करता है, परिस्थितियों को संभालता है, जल्दी कर्जा नहीं लेता है। लेकिन अब जो इंसान कर्जे में जा चुका है उसको 11th और 2nd ये जो दो हाउसेज है ना, इनको ट्रिगर करना है। अब इनको ट्रिगर करने के लिए यूं तो बर्थ चार्ट के अनुसार जो उपाय होते हैं वो बड़े सटीक होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक पानी का घड़ा पूरा भर के उसमें कुछ पवित्र जल की बूंदें डाल के उसको ढक के घर के पश्चिम दीवार के साथ, वेस्ट वॉल के साथ सटा के लगा के रख दिया जाए, तो ये जो योग है ना, ये इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ही सटीक योग माना गया है। इसके अलावा हर शनिवार बरगद के पेड़ को दूध चढ़ाना, ये भी एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न करता है जिससे जो भी आप मेहनत करते हैं ना, उसका पूरा फल आपको मिलता है। और स्पेशली घर के पश्चिम में अगर पीतल का ऊंट लगा लिया जाए, पीतल का ऊंट, ये इस तरह की एनर्जी ट्रिगर करता है कि जो भी आपकी सेवाओं के खरीदार हैं बाजार में, वो आपको मिल जाएंगे। आप अगर नौकरी नहीं मिल रही है, इससे नौकरी मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है ना, इससे ग्राहक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब कुंडली के दूसरे घर पे आइए। कुंडली के दूसरे घर को सही करना है ना, तो आपको सबसे जरूरी क्या करना है, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। अभी कर्जे का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ना, फिर बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके अपने घर के अंदर कोई ना कोई धन स्थान क्रिएट जरूर करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये धन स्थान अगर आपके घर के पश्चिम में या पश्चिम से लेके साउथ वेस्ट के बीच में हो तो सबसे बढ़िया। इसके अलावा इसके अंदर आप क्या करिए कि 7 सूखी हल्दी की गांठें जो हैं लाल कपड़े में बांध के अमावस वाली रात को माँ लक्ष्मी का पूजन करके रख दीजिए। ये जो है फिर आपकी जो तिजोरी या जो भी धन स्थान है ना, ये मनी मैग्नेट बन जाता है। आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाता है। आप जो भी कमाते हो उसमें बरकत आनी शुरू हो जाती है। कह लीजिए इनकम की बढ़ोतरी भी इससे देखने को मिलती है। और नीड नॉट टू से, आपको अपनी वाणी को सही रखना है। दूसरे घर से जुड़ा हुआ सबसे मुख्य तत्व जो है आपकी वाणी है। जितना आप नाप तोल के बोलेंगे, जितना किसी को कर्सिंग या श्राप कम देंगे, जितना किसी की चुगली निंदा कम करेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, उतना 2nd हाउस की एनर्जी बलवान होती है, आपकी बरकत बढ़ती है। आपको इस बात में कोई शंका है ना, तो आप आजमा के देख लीजिए। जरा 40 दिन तक जम के लोगों की चुगली करिए, बुरा बोलिए, गालियां निकालिए, और उन 40-50 दिन में देखिएगा आपके धन की बरकत का क्या बना। मतलब पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये चीज़ें जो है ना, ये डायरेक्टली आपके पैसे से, आपकी धन की बरकत से जुड़ी हुई होती हैं। और इसके अलावा अगर आप कर्जे में हैं तो इसको कई बार के भी बोला जाता है, यानी कन कन कर्जाई। अगर आप ऐसा जीवन में परिस्थिति फेस कर रहे हैं ना, तो फिर 6 महीने के लिए यानी 180 दिन के लिए टी टोटलर बन जाइए। नो नॉनवेज, नो शराब, नो अंडा, किसी भी तरह का नॉनवेज शराब से पूरा परहेज कर लीजिए। यहाँ पे कई लोग और कहते पाए जाते हैं कि हम तो शुरू से ही बिल्कुल वैष्णव हैं, बिल्कुल हम कोई भी ये नॉनवेज शराब अंडा वगैरह नहीं लेते, फिर भी कर्जा बड़ा बढ़ रहा है। तो अभी उसी चीज़ पे आगे आ रहा हूँ। कर्जे को हटाना है ना, अपने जुपिटर को सही करिए। जो लोग कर्जे में है ना, उनको अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी उंगली में बिना जोड़ का सोने का छल्ला पहन के रखना है। नाभि, माथे और जुबान पे रोज केसर का तिलक लगाना है। ये इतने अनुभूत उपाय हैं, इतने आजमाए हुए उपाय हैं कि ये धन की बरकत को हर हालत में बढ़ाते ही हैं। इसके अलावा आपके घर के अंदर 3 दिशाएं ऐसी हैं जो आपको 100% कर्जे से निकालेंगी। इनमें सबसे पहली दिशा जो है ना, वो जुड़ी हुई है आपके थॉट प्रोसेस से। जितना भी कर्जा आज की डेट में आया है ना, वो गलत फैसलों की बदौलत आया है। गलत आपके साथ जो भी हैपनिंग्स हुई ना, हैपनिंग्स वो सभी के साथ हुई, लेकिन आप उन हैपनिंग्स को सही से डील नहीं कर पाए।
कौन सी दिशा है जो आपको किसी भी परिस्थिति से डील करना सिखाती है? वो है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में गंदगी होगी, नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह का क्लटर होगा, या आप नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम के तौर पे सो रहे होगे ना, तो जीवन में कर्जा बढ़ने की संभावना 100% बढ़ जाती है। नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए, हल्का फुल्का रखिए, और पीतल के या चांदी के लोटे में गंगा जल भर के नॉर्थ ईस्ट में ज़रूर रखिए। घर का जो नॉर्थ कोना है ना, उत्तर कोना, अब उत्तर कोने में देखिए, सबसे पहले तो श्री यंत्र, मैं बार बार श्री यंत्र की हिमायत इसलिए करता हूँ क्योंकि श्री यंत्र एक इस तरह का यंत्र, माँ लक्ष्मी का साक्षात एक वरदान है, जिसकी रोज़ पूजा की जाए ना तो आपका धन योग जो है जैसे भी बैठे हो ना एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नॉर्थ दिशा में मंदिर नहीं है तो नॉर्थ दिशा में श्री यंत्र की कोई पेंटिंग ही आप रख दीजिए। घर के नॉर्थ में अगर आप श्री यंत्र का स्वरूप रखेंगे ना, फिर चाहे उसको पूजना ना पूजना है बात की बात है, आपके घर की नॉर्थ दिशा एक्टिवेट होगी और आपके जीवन में आने वाली पैसे की प्रचुरता बढ़ेगी। घर के नॉर्थ में हरा रंग भी इंस्टॉल करिए, उससे भी आपके जो धन कमाने के सितारे हैं ना बहुत हद तक बलवान होते हैं। और फिर आइए घर के पश्चिम में। पश्चिम जो है आपको प्रॉफिट्स देने वाला जोन है। आपके घर का जो पश्चिम है ये कमज़ोर होगा तो करते रहिए मेहनत, मेहनत जाएगी लोगों के लिए। आपको एक पॉइंट पे लगेगा कमाते तो बहुत है लेकिन लोगों को बांटने के लिए कमाते हैं। तो घर के पश्चिम को सही करोगे ना तो लोगों को बांटने की जगह आपका कमाया पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपकी तिजोरी में जाएगा। अब घर के पश्चिम को, पहले तो मैंने अभी आपको बताया था कि वहाँ पे ऊँट रखने हैं, लेकिन घर के पश्चिम में अगर कोई संभावना बने ना किसी तरह का कोई गोल्डन या सिल्वर मेटेलिक रंग ज़रूर दे दीजिएगा। और वहाँ पे एक घड़ी जो बिल्कुल सर्कुलर शेप की घड़ी हो वो ज़रूर लगाइएगा। इससे आपका जो समय है वो भी फेवरेबल होता है, अच्छा होता है, और आपके घर की जो ऊर्जा है ना अब आपकी साथी बनती है आपके जीवन से कर्जों को खत्म करने के लिए। तो इन बिंदुओं का ध्यान रखिए और सीरियसली अपने जीवन में अपनी कार्य प्रणाली को सुधारिए। जो आप करते आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं था आपका कर्जा उतारने के लिए। मे बी 2 पैरेलल सोर्सेज ऑफ इनकम वो आपको अरेंज करने हैं, मे बी अपने काम के आपको जो आवर्स हैं वो बढ़ाने हैं, मे बी आपको कुछ नए लोगों के साथ जुड़ना है, मे बी आपको अपने स्किल्स के साथ कोई ना कोई एनहेंसमेंट करनी है। यानी जो आप करते आ रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं था तो कुछ तो हटके और बेटर करना पड़ेगा ना, ये आपका एक्शन है। उपाय कोई चमत्कार नहीं करते हैं, उपाय आपके एक्शंस को सपोर्ट करते हैं। तो अपने एक्शंस बढ़ाइए, उपाय उनको 108 गुना बढ़ाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो कर्जा अगर खत्म करना है तो इन सभी चीज़ों पे अमल करिए और फिर 6 से 11 महीने में देखिए आपके जीवन से कर्जा किस तरह से उड़न छू होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके बड़े काम आने वाली है, और अगर आपको लगता है कि यही जानकारी किसी अन्य के लिए भी उपयोगी है तो उनको इस वीडियो का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, और क्या एक्सपीरियंस रहा कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक अन्य टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।